मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी अब कोविड की तीसरी लहर यानी कि ओमिक्रॉन जो अब नया वायरस आया है उससे लड़ने के लिए इंतजामिया कोशिशें कर रही है। नई गाइडलाइंस जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने जारी की है। साथ इस वक्त मौजूद है जम्मू खत्ते के सबसे बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की प्रिंसिपल साहिबा, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि आलमी वबा कोरोना वायरस की इस तीसरी लहर से भी लड़ा जाए। म्यूटेशन प्रोन ये वायरस है, पहले से ही पता है। बहुत सारे म्यूटेंट्स अभी तक आ चुके और एक घातक म्यूटेंट हमने अभी उसको कर भी लिया, फेस कर लिया, जिसको सेकंड कोविड वेव की शक्ल में जो आया, जिसमें हैरान हो गए हम कि यूथ काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड था, डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई, मोर्टालिटी। बेशक नेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे जम्मू विभाग ने काफ़ी अच्छी तैयारी और मैनेजमेंट बताई। तो ऐसा नहीं है, जैसे जैसे ये महामारी और ये चुनौती बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी तैयारियां भी पूरी रफ्तार के साथ बढ़ी है, जिसमें तैयारियों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है और कैपेसिटी बिल्डिंग में ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह आ जाती हैं। तो आज की डेट में हम पूरी तरह से तैयार हैं। 2800 बेड्स हो चुके हैं जीएमसी और इसके एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, क्योंकि दो नए हॉस्पिटल ऐड हो गए, एमसीएच 200 बेडेड और डीआरडीओ का 500 बेडेड हॉस्पिटल। आज की डेट में 95% बेड्स हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। वेंटिलेटर्स हैं, अगर जितना हाई एंड इक्विपमेंट है, इसकी मेंटेनेंस, इसकी सर्विसिंग और इसकी वो सारा जो हमने करना होता है, प्रिवेंटिव मैनेजमेंट वगैरह, वो सारी कर रहे हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, जितनी उनको ट्रेनिंग लगातार चाहिए, वो एक दिन भी रुकी नहीं है। तो हम हर प्रकार से पेशेंट की मैनेजमेंट के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जो वायरस है, ये आना नहीं चाहिए और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसको रोकना है हमें कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिश ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी तेज़ी से फैलता है। उसके लिए ट्रैवल एडवाइजरीज भी हैं। उसके लिए हमारे एयरपोर्ट पे जितने इन कंट्रीज़ जिसमें ये इस्टेब्लिश हो चुका, वहाँ से आने वाले या सारे ही 100% फॉरेन ट्रैवलर्स को अभी हम आर टी पी सी आर टेस्टिंग कर रहे हैं और 5% हम रैंडम टेस्टिंग भी कर रहे हैं, ताकि प्रोएक्टिवली आप पॉजिटिव केसेस ढूंढ भी सके और जो पॉजिटिव हैं उनकी सीक्वेंसिंग करा के। दीगर इंतजामात की अगर बात की जाए, पहली वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत रही थी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पर भी उस टाइम तनकीद का निशाना बनाया गया था, इस हॉस्पिटल को भी। इस बार आपने किस तरह की तैयारियां की है, खुदा न खास्ता तीसरी लहर अगर आ गई उस तैयारियों की जो अपर लिमिट होती है वहाँ तक तैयारियां कर चुके हैं हम। हमारे सारे हॉस्पिटल्स में सरप्लस ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं इस टाइम। 20,000 लीटर प्रोड्यूस करने इकट्ठा कर सकने वाला जो हम रेगुलरली ऑक्सीजन, ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एक टैंक हमारे यहाँ लग गया है। डीआरडीओ में ऐसे 2 टैंक्स हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी मैं कहूँगी, जब ये महामारी होती है तो पूरा डेवलप्ड जो विकसित देश है वो भी कहीं उनकी भी डिकम्पेंसेशन नज़र आई थी, लगा कि वहाँ भी कुछ कमी होने लगी थी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी और हर नागरिक की, हर एक का ये जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने आप को इन्फेक्शन ना होने दें, मास्क पहने रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ जा रही हूँ। और ये जो हम देख रहे हैं कि गैदरिंग्स या शादियां या फेस्टिविटीज़ या ओवर क्राउडिंग, इसका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन से हम समझते हैं कि ये फास्टर ट्रांसमिसिबल क्या है। मजीद गाइडलाइंस को आप मशवरा देंगे इंतजामिया को सख्त की जाए, जो गाइडलाइंस पहले या सेकंड वेव में थी? इस वक्त आप क्या मशवरा देना चाहेंगे इंतजामिया देखिए, बिल्कुल इंतज़ामिया ने ये बहुत अच्छा कर दिया है पहले ही कि जो भी कोई पॉजिटिव आए उसके लिए क्वारंटीन, होम आइसोलेशन, वो गाइडलाइंस इन प्लेस हैं। अगर कोई फॉरेन ट्रेवलर आ जाता है, उसके घर के बाहर लिख के रख दिया जाता है, स्टिकर लगा दिया जाता है कि यहाँ फॉरेन ट्रेवलर आया है। 7 दिन तक तो पहले टेस्ट के बाद वो क्वारंटीन में रहेगा। 8वें दिन के बाद भी अगर सिम्टम्स आते हैं फिर उसको टेस्ट कर लेंगे। तो 14 दिन तक उसको खुद ही अपने आप को भी वॉच करना है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वहाँ पे कि कोई उसके घर में विजिटर वगैरह ना जाए। कोई भी वायरस अगर एक ओमिक्रॉन का केस आ जाता है तो हम चाहते हैं वो एक ही रहे, एक से अनेक ना बने, फैल ना जाए। तो उसको
जो पॉजिटिव आता है उसकी अपनी भी जिम्मेवारी है। हम क्यों सोचें कि ओमिक्रॉन आएगा तो वो फैलने नहीं देंगे। ऐसे हमें अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि कोई भी खांसी जुकाम रूटीन है या कोविड से है या ओमिक्रॉन से है, वो एक इंसान में अगर आए तो दूसरे तक फैलना नहीं चाहिए। उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। आखिरी सवाल मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओपीडीज़ किस तरह काम करेंगे जम्मू मेडिकल कॉलेज में? हमने पहली वेव में देखा था कि हॉस्पिटल में बहुत कम काम हुआ था, जिस तरह हमारे कैंसर पेशेंट थे, एड्स के मरीज़ थे या दीगर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट था वो बंद रहा। इस बार क्या रहेगा और जो कोविड के पेशेंट्स रहेंगे उनका कहाँ पे हुआ? कोविड के पेशेंट्स का भी अलग से इंतज़ाम पूरा है और नॉन कोविड कोई भी नेग्लेक्ट नहीं हुआ। खासकर पीक कोविड में भी कैंसर सर्जरी इकलौती सर्जरी थी जिसकी एक दिन भी रोक नहीं लगाई गई, क्योंकि वहाँ हम मरीज को इंतज़ार करवा नहीं सकते। ऐसे ही इमरजेंसी सर्जरी सारी होती रही, 100% होती रही। इलेक्टिव सर्जरीज जो है, थिएटर्स जो हैं, वो थोड़ी देर के लिए कम कर दिए गए थे। तो ऐसे ही एड्स के जो मरीज हैं, वहाँ के भी आंकड़े दर्शाते हैं कि 100% लोग जो दवाई हमारे पास एआरटी सेंटर में आते हैं या एचआईवी टेस्टिंग के लिए, वो वैसे ही आते रहे। तो यहाँ पे कोई ऐसा किसी प्रकार का नेग्लेक्ट हुआ नहीं। और दूसरी साइड जो हमारी टीचिंग की रहती है, बच्चों की क्लासेस, एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन के मुताबिक टाइम पे सारे जो यूनिवर्सिटी में होते थे, हमारे यहाँ एग्जामिनेशन कॉल्स हॉल्स खोल दिए गए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हुए ऑब्जर्व हमने सारी एक्टिविटीज़ को नॉर्मल रखा। तो उस हिसाब से हमें ऐसी तसल्ली है कि बिल्कुल हम सक्षम हैं और हर प्रकार से। लेकिन जनता से भी प्रार्थना करते हैं कि इतना पोटेंशियल ना हो जाए महामारी का कि हमारी जो तैयारियां हैं वो कम पड़ने लगें, क्योंकि जब महामारी होती है, पेंडेमिक है, तो मैक्सिमम लिमिट तक हम तैयार हैं और उसके बियॉन्ड ये महामारी ना जाए, ये जनता के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्रिंसिपल साहिबा, जिन्होंने हमें तफसलात दी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की इंतज़ामिया काम कर रही है ताकि तीसरी इस कोविड लहर से लोगों को बचाया जा सके। वहीं इन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वो एसओपीज़ का पालन करें ताकि इस आलमी वबा कोरोना वायरस से खुद भी वो बचे और दूसरों को भी बचाए। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।